अंशु के प्रेगनेंसी पर उठने लगे हैं सवाल। क्या अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी? क्या इसका मिसकैरेज जो हुआ है क्या ये झूठा था? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मैंने चैनल देखे जिस पर अंशु के प्रेगनेंसी पर और उसके मिसकैरेज पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि जैसे अंशु की तबीयत ख़राब रहती थी, वैसे उसने तो बताया था कि हम सिवान जा रहे हैं टेस्ट कराने आए थे, डॉक्टर से मिलने आए थे, डॉक्टर से सलाह लेने आए थे, तो हम मिलने चले आए। अप्सरा उनसे भी मिलने चली आई, एक बार खालिशपुर के सचिन के स्कूल में भी चली गई, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा नहीं जैसे उस जिस तरीके से वो कमज़ोर थी और वो प्रेग्नेंट थी। जैसा कि जब कंट्रोवर्सी हुई थी क्या कहते हैं पूजा के साथ, उसकी ननद के साथ, तब उसने बोला कुछ कि अभी मेरे लिए 2-3 महीने बहुत ही मतलब ऐसा है कि मैं किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ। तो सभी लोगों को ऐसा शक हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है, और जब प्रेग्नेंट के बारे में बोला भी जा रहा था तो वो चुप्पी साधे थी। इसका मतलब वो सभी समझ गए थे कि अंशु प्रेग्नेंट है। जैसा कि प्रेग्नेंट जब थी तो बाद में ये सारी चीज़ें आई कि वो उसका मिसकैरेज हो गया है। तो बात सच है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अप्सरा मम ने कुछ अपने वीडियो पर सवाल छोड़ गए हैं, लेकिन उस सवाल से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों थोड़ा सा मेरा वीडियो इस समय कम हो गया है, थोड़ी मेरी तबीयत अभी उतना ठीक नहीं लग रही है, या तो घूमने फिरने से कि क्या ऐसा लग रहा है। तो मैंने अप्सरा मैम की 2 वीडियो देखी, उन्होंने वार्निंग दिया है कुछ रिएक्शन वालों को कि मेरी फैमिली के बारे में वीडियो बनाना आप लोग बंद कर दो, और मेरा थंबनेल लगाना, मेरे फैमिली का किसी का फ़ोटो लगाना अपने थंबनेल में बंद कर दो। राइट, समझ में आ रहा है। चलो भाई, अगर इनकी फैमिली का मतलब कोई थंबनेल लगाता है किसी का, चाहे अप्सरा मोम, चाहे सचिन, चाहे मनीषा, चाहे कोई भी हो, तो स्ट्राइक देने का ऐसा डर है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले ही छोड़ दिया थंबनेल लगाना, लेकिन मैं और कुछ लोग लगा रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं नहीं थंबनेल लगाऊंगी। थंबनेल लगाने से कुछ नहीं होता है। जब चेहरे की पहचान हो जाती है ना, तो थंबनेल के जगह टाइटल भी लिख देंगे तो जितना वीडियो जिसको देखना होगा वो देख ही लेगा। चैनल का नाम से बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि हाँ ये इनका चैनल है, ये इनका चैनल है। हमारी बात नहीं, बहुत सारे लोगों की बात है। तो कह रही हैं, उनका कहने का मतलब है कि जब मेरी बातों से इतना दुख आप लोगों को लगता है, तो आप लोग जितना बोलते हो तो सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। राइट, ये बात सही है। लेकिन जो चीज़ें गलत थी उस पर बोलना उचित था जी, लेकिन जब जो चीज़ें गलत नहीं है उस पर मैं नहीं समझती कि हम कोई गलत चीज़ बोल सकते हैं। जैसा कि अंशु का ही लीजिए, अंशु के प्रेगनेंसी को लेकर कि क्यों नहीं अप्सरा मम को बताया, लेकिन अप्सरा मम ने कुछ ऐसा अपने वीडियो में बोला है कि आप सच्चाई नहीं जानते हैं। हो सकता है कि क्या है सच्चाई, लेकिन हम जो सोशल मीडिया पर है उसी पर बात करते हैं। क्या अंशु झूठ बोल रही है या जानबूझकर ये किया गया है मनीषा से बदला लेने के लिए? अम्बाला का नाम लिया है, हालांकि अम्बाला में पार्टी तो 1-2 तारीख के करीब जो भी हादसा हुआ था इसके साथ, अंशु के साथ, तो वो बहुत दिनों की बात हो गई। जो 18 तारीख तक क्या मानते हैं कि जैसा डॉक्टर ने बोला है कि ये तो 2 तारीख को ही वहाँ पर जो इसका ब्लीडिंग हुआ था वहीं पर ये सारी चीज़ें ख़त्म होती। इतनी जैसा कि 18 दिन तक, मतलब 18 दिन मान के नहीं चलिए, मान के चलिए 16 दिन। क्या 16 दिन एक जो बच्चा ख़राब हो गया है उसको लेकर 16 दिन तक कोई भी लड़की इतनी उछल कूद कैसे कर सकती है? मेरे समझ से जिस तरीके से वो ड्रेस पहनती थी, जिस तरीके से वो हील पहनती थी, जिस तरीके से वो कुंभ नहाने चली गई थी, जब उसका पहला मंथ चल रहा था, जिस समय वो आकर बोली थी कि अभी मेरे लिए 2-3 महीने बहुत ही क्रिटिकल है, जो मैं टेंशन नहीं लेना चाहती, वो कोलकाता रिटर्न होकर आई थी। तो आप सोच लो कि इतने ज़्यादा सफ़र कर रही थी, लेकिन अम्बाला ही को क्यों टारगेट किया गया?
अंबाला को क्यों टारगेट किया? बहुत सारे लोगों का पर्सनली खुन्नस है मनीषा से, सचिन से, तो वो निकाल रहे हैं। जब मनीषा सचिन गलत थे तब सभी लोगों ने वीडियो बनाया और बनाना उचित भी, मैंने भी समझा कि ये जो चीज़ें हुई उस पर सभी लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने भी बनाया। मैं नहीं कहती हूँ कि मैंने नहीं बनाया, मैंने भी उन लोगों को टारगेट किया था। लेकिन अभी जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं प्रेगनेंट, जिस तरीके से अंशु, जैसे कि 18 तारीख को उसकी ये सारी चीज़ें हुई, 19 तारीख को सभी को पता चला, 19 तारीख को सभी को पता चला कि रात में ऐसी हालत उसकी हो गई थी। हॉस्पिटल का उसने बताया कि कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया, ऐसा परिस्थिति नहीं था। अप्सरा मम को ना बुलाकर पंकज को खबर किया गया, तो क्यों नहीं और लोगों को बताया गया? चाहे वो रिपोर्ट कहाँ है, जो कि सारी चीज़ें होती हैं डॉक्टर के यहाँ, जो बनता है वो रिपोर्ट होगा ना प्रेगनेंसी का, वो रिपोर्ट भी हमारे समझ से नहीं दिखाया गया। तो इस पर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, मेरे भी सवाल हैं। आखिर जब ब्लॉगिंग आप करते हो, पल पल की चीज़ों को दिखाते हो, जैसा कि बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं कि आलू दाल चावल सब्जी बनाना, खाना बनाना, पानी पीना, हर कुछ दिखाते हो, तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाया गया? इसलिए बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अगर जब रिपोर्ट दिखाया जाता कि हाँ ये मिसकैरेज हुआ है, कि झूठी कहानी गढ़ी गई है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल उठ भी रहे हैं। और बहुत सारे लोग अप्सरा मम को कमेंट में बोल रहे हैं कि अगर आपकी बेटी का मिसकैरेज हुआ रहता तो आप क्या करते? इस पर देखा मैंने कि पूजा की वीडियो आई, उधर आप क्या कहते हैं, प्रिंस का जो ऑपरेशन हुआ है कान का, तो पूजा ने बहुत साथ दिया है। जितना पूजा अपने भाइयों का साथ देती है उतना भाई उसका साथ नहीं देते हैं, ये मानकर चलिए, ये सच्चाई है। जब भी पूजा आती है कुछ न कुछ भाई विघ्न कर ही देते हैं। जैसा कि पिछली बार जब वो अंशु के शादी में आई थी, तो प्रिंस और रंजना को साड़ी वगैरह को लेकर कितना सारा कुछ हुआ, लेकिन वो ये सारी चीज़ें भूल कर अपने भाई के लिए इतनी ज़्यादा वो परेशान है। और हॉस्पिटल से लेकर, हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें भी उसकी बेटी की जो उंगली का जो हुआ है, जो उंगली दब गई थी दरवाजे में, इतना ज़्यादा घाव उसको हो गया। उस हालात में प्रिंस पहुँचे हैं और उस हालात में उनका वो साथ दे रही हैं। हॉस्पिटल में खाना बना कर ले जाना, ले आना। अभी शायद वो शाम तक डिस्चार्ज भी हो गए हैं। वैसे डॉक्टर डिस्चार्ज करने के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन इन लोगों का ये था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हॉस्पिटल में देखेगी कि घर देखेगी। वैसे हॉस्पिटल बगल में है, उसका कहने का मतलब, पूजा का कहने का मतलब कि हॉस्पिटल बगल में है, जो जैसा भी होगा हम लोग तुरंत आकर चेकअप करा लेंगे। तो ऐसा सब कुछ खिचड़ी वगैरह चाहे इडली वगैरह मैंने प्रिंस को खाते हुए देखा। अप्सरा मैम भी अपने वीडियो में बताई कि कल जब प्रिंस का ऑपरेशन हो रहा था तो मैं रोई नहीं, लेकिन बाद में रोई, इसलिए कि रोती तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चा टूट जाता। खैर ऑपरेशन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑपरेशन तो है, लेकिन एक बहन किस तरीके से भाई के लिए खड़ी हुई। जब सचिन की कंट्रोवर्सी हो रही थी तब वो पैनल घूम घूम कर वो लड़की लड़ रही थी, लेकिन जिस हिसाब से वो अपने मायके पक्ष के लिए लड़ती है, मायके पक्ष के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है, वो चाहे उनके हस्बैंड, उस तरीके से दोनों तरफ से चलना चाहिए। जब वो आती हैं तो कुछ न कुछ वो आंसू बहाकर ही जाती हैं। पिछली बार जब सचिन को वो देखने आई थी, जिस समय सचिन का कुछ ऐसा हुआ था, जब भोपाल से आए थे लौटकर, उस समय भी वो रोकर चली गई थी। उस समय भी वो आंसू गिराकर, उस समय अप्सरा मम ने बोला था कि एक जो घर की बेटी होती है, लक्ष्मी होती है, और उसके जो आंसू गिराकर जाती है घर से ना, तो अच्छा चीज़ नहीं होता है। तो आप सोचो कि लड़की अच्छा है या लड़का अच्छा है। हमारे समझ से जितना पूजा अपने मायके के लिए सोचती है, उतना भाई पूजा के लिए नहीं सोचते हैं। अभी तो उनकी बेटी का जब ये उंगली का हुआ था तो सचिन गए थे, पता ना कंटेंट के लिए गए थे कि सचमुच का इमोशनल हो गए थे। लेकिन जब पूजा का ऑपरेशन हुआ था, जब इनका जब कंट्रोवर्सी चल रहा था, एक फ़ोन तक सचिन ने नहीं किया था।
तो भाई और बहन में काफ़ी अंतर होता है। बहन को कितना भी हो मायके से इतना लगाव रहता है बेटियों का, भले भाई पूछे न पूछाएं, जब तक माता पिता जिंदा रहते हैं बेटियों को एक ऐसा रहता है कि मेरा मायका है। भाई पूछे चाहे ना पूछे जो भी हो, लेकिन अप्सरा मम भी ये बात कहती हैं कि भाई जब तक हम रहेंगे तब तक बेटियों को, जो अंशु के लिए भी उन्होंने बोला है कि जब तक ये जो भाई बहन का लड़ाई है ये चलता रहेगा, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगी अंशु को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अभी अप्सरा मम का जैसे कि कुछ ऐसा माहौल बनता है ना दोस्तों कि बात बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो कुछ हालात ऐसे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्सरा मम ने बोला है अपने वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में दोस्तों, कि अगर जब आपको सच्चाई पता चलेगी, अगर मैं मुंह खोलूँगी, अगर सच्चाई पर आ जाऊँगी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन मैं नहीं चाहती, अभी पिछले कंट्रोवर्सी से हम लोग उभरे हैं और मेरा बेटा माफ़ी मांगा है, पिछले कंट्रोवर्सी से ही काफ़ी हम लोग परेशान थे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दूसरा कंट्रोवर्सी अब क्रिएट करूँ। अब बात को जब इन्होंने ऐसा बोला कि कुछ कमेंट में भी उन्होंने मेरे को किया था कि आप लोगों को सच्चाई नहीं मालूम। सच में जो सोशल मीडिया पर हम उसी पर बात करते हैं, लेकिन सच क्या है? क्या अंशु की प्रेगनेंसी नहीं थी? ये भी एक सवाल है। इसलिए कि उसने कोई रिपोर्ट वगैरह, चाहे आराम से वो सैंडल भी पहनती थी, हील भी पहनती थी, इधर उधर जाना आना, तो इस हालात में उसकी ये हालत हुई। लेकिन क्यों हमारे समझ से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि अम्बाला में ही सारी चीज़ें हुई? मानते हैं कि अम्बाला में उसका ब्लीडिंग हुआ, लेकिन वहाँ पर भी उसको बुखार हो रहा था, प्रिंस भी दवा ले आकर दिया। क्या एक प्रेग्नेंट महिला होती है तो बिना गाइनो डॉक्टर के क्या हर चीज़ दवा खा सकती है? कुछ चीज़ें सवाल आ रहे हैं मन में सभी के। उनके भी गांव के जो उनकी फैमिली डॉक्टर हैं, एक बार अंशु को बुखार आया था तो पैरासीटामोल भी देकर गए थे। अब पता ना कितने mg का दिए थे, कितने का नहीं। मेरे समझ से लेडी डॉक्टर को, जब वो कंसल्ट में थी लेडी डॉक्टर के, तो वो सारी चीज़ें तो दवाएं तो वो बताई होगी ना कि हाँ तुमको इस परिस्थिति में बुखार आता है तो ये दवा खानी है। हर एक चीज़ की वो सलाह देती है। इसलिए कि हर मंथ जो प्रेग्नेंट महिला रहती है वो जाकर दिखाती है और एकदम डॉक्टर के हर मतलब जो डॉक्टर गाइड करती है उसी के चीज़ों पर वो चलती है। तो क्या हर चीज़ को दवाई खाना एक प्रेग्नेंट महिला के लिए, हमारे समझ से कुछ न दिमाग में मेरे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पता ना और लोगों के चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे सोचती हूँ तो ऐसा कुछ चलता है कि कोई भी दवा कैसे कोई खा सकता है। मेरी बहू जब प्रेग्नेंट थी तो कोई ऐसा दवा, मतलब बिना गाइनों के सलाह के मैं कोई दवा नहीं देती थी और नहीं देना चाहिए। वहाँ पर प्रिंस भी दवा लाकर दे दिए आराम से, वो भी खा ली। क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आता है कि क्या। और पूजा के मिसकैरेज पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो उसने अपने वीडियो में बोला है कि आज भी मैं वो रिपोर्ट रखी हूँ। 2 हफ्ते तक मैं किसी से बात भी नहीं करी थी, बिस्तर से नहीं उठी थी, मैंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन अंशु के मिसकैरेज को लेकर सोशल मीडिया पर जो हो हल्ला मचा हुआ है, मेरी समझ से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को बताएं, लेकिन इस बात को इतना बड़ा तूल दिया गया। और क्यों तूल दिया गया? अगर ये राज फैमिली से संबंध नहीं रखती, जैसे कि अलग कोई यूट्यूबर रखती, अलग कोई यूट्यूबर रहती, जैसे कि ये राज फैमिली से कोई संबंध नहीं रखती, राज फैमिली इसको नहीं जानती अंशु को, तो क्या इतना बवाल होता? हमारे समझ से नहीं होता। ऐसे अगर कोई भी यूट्यूबर है अपने मिसकैरेज के बारे में बात करती है तो वो लोग नॉर्मल तरीके से उसको ले लेते हैं। 1-2 वीडियो, हमारे समझ से वीडियो भी नहीं बनाते हैं अगर वो अपने वीडियो में ब्लॉग में बताती है तो। सिर्फ राज फैमिली को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अंशु के मिसकैरेज को लेकर हो रही है, क्यों?
अब कुछ कल से कुछ मोड़ बदला हुआ है, जो कि अप्सरा मम के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि मेरे को क्यों नहीं बताया गया, इसलिए नहीं बताया गया, क्यों छुपाया गया। हर चीज़ जब माँ से वो शेयर करती थी, जब बोलती थी कि मेरी अपनी मम्मी पापा को हम कभी जीवन भर नहीं छोड़ते, तो बीच में ऐसा क्या हो गया कि अपनी माँ से वो बात नहीं शेयर कर रही है। और अंशु को उन्होंने गोद नहीं लिया है, ये मानकर चलिए कि गोद नहीं लिया है, ना कोई जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। एक प्यार है कि वो न्यौछावर कर रही हैं एक लड़की पर, उन्होंने कन्यादान दिया है। कोई भी कन्यादान देता है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिश्तेदारी की जैसे किसी के पास लड़की नहीं है, मानते हैं किसी के पास अगर लड़की नहीं है, चाहे घर की किसी लड़की का अगर शादी हो रहा है, तो हमारे रिश्तेदारी में सारे रिश्ते के लोग भी कन्यादान करते हैं। तो कन्यादान देने से उनकी अपनी लड़की नहीं हो सकती। जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहे हैं कि पूजा के साथ ऐसा होता, पूजा के साथ हो जाता, ये मान कर चलिए कि वो अप्सरा मम की असली लड़की नहीं है, सिर्फ उन्होंने कन्यादान दिया है। कन्यादान देने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हें बने। वो माँ अपने को कहती थी कि अंशु अगर मेरे को माँ बोलेगी तो मैं भी उसको बेटी के तमाम समझूंगी और हर चीज़ बेटी की तरह करूंगी, जिस तरीके से अपने पूजा और मेरे पूजा के पति को करती हूँ, उसी तरह हम शुभम और इसको अंशु को करूंगी। हालांकि उन्होंने इमोशनल होकर जीवतिया भी बनवाया। मतलब एक होता है इंसान का नेचर कि बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाता है, कि लगता है कि मैं क्या कर दूं। जैसे प्यार आता है ना कि अरे वो तो बिना माँ बाप की लड़की है, चाहे उसको हम लोगों ने ऐसा किया चाहे वैसा किया, तो हम उसको जीवन भर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन अपना तो अपना ही होता है, चाहे मानिए आप लोग चाहे नहीं मानिए। हम अंशु को भी नहीं टारगेट कर रहे हैं, ना हम अप्सरा मम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो मन में सवाल है हम उसी को रख रहे हैं। और हो सकता है कि ये अंशु और अप्सरा मम के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, लेकिन अब नहीं बनाऊँगी, लास्ट ही वीडियो होगा मेरे समझ से। अब कोई कंट्रोवर्सी होगी तभी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें सच है। कुछ न कुछ तो अप्सरा मम के मन में है, जो कि एक सवाल छोड़ कर गई हैं, उस सवाल का कई प्रकार से अर्थ निकल रहा है। कहाँ इशारा हो रहा है, किस चीज़ को जोड़ा जा रहा है, किस चीज़ को नहीं जोड़ा है। जब तक ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आती है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सोच तो सकते हैं, अपने विचारों को रख तो सकते हैं। मानते हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि अंशु प्रेग्नेंट नहीं थी, उसका मिसकैरेज नहीं हुआ, लेकिन अभी वो 2 दिन के बाद एकदम नॉर्मल सी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब बीमार थी, जैसे कि लोग बुखार होता है और उठ जाते हैं। आज की वीडियो मैंने देखा, काफ़ी हंसी खुशी से वो वीडियो बनाई है उसने। कल पनीर की सब्ज़ी भी बनाई। तो हमें जैसे कि बहुत सारे लोगों का मिसकैरेज मेरे भी ख़ानदान में हुआ है, तो वो उठने नहीं दिया जाता है और न वो लड़की उठ पाती है। लेकिन अंशु इतनी कमज़ोर होते हुए भी उठकर खड़ी होकर किचन में जाकर कैसे खाना बनाने लगी, चाहे ब्लॉगिंग करने लगी। ऐसा जिस तरीके से शुभम ने बोला था कि अभी 2-3 दिनों तक कोई मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, ऐसी परिस्थिति अंशु के साथ हुई है और रोना गाना भी हुआ जैसा कि आप लोगों ने देखा। लेकिन एक दिन भी उनका ब्लॉग रुका नहीं। मतलब पैसे का इतना होड़ मचा हुआ है कि इंसान अपने शरीर को भी नहीं देख रहा है कि हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। इतनी कमज़ोर लड़की, जो कि अभी उसका मिसकैरेज हुआ है, साफ़ सफाई हुआ है 18 तारीख को, 19 तारीख को आया वीडियो, और 21, 22, 23 में 3-4 दिन में वो लड़की थोड़ा नॉर्मल हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि नॉर्मल हो गई है, हंसी खुशी रहे, वो अपना धीरे धीरे काम भी करने लगेगी। जैसा कि मेरे भाई अपना अपना शरीर का भी होता है, तो बहुत सारे लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, गम में रहते हैं। कुछ यादें भी रहती हैं कि अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगी, चाहे उसके लिए ये करूँगी। कुछ यादें रहती, जल्दी भूलता नहीं है इंसान। लेकिन अंशु के वीडियो से ऐसा मुझे आज लगा, जिस तरीके से आज की वीडियो मैंने देखा, कुछ उसने सासू माँ से भी अपनी बातों को शेयर किया कि कुछ लोग
पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। रिएक्शन वाले एक 50 रिएक्शन वाले हैं, जो कि हर एक रिएक्शन वाला दिन भर में 3 वीडियो बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिएक्शन वाला 3 वीडियो, बहुत कम ही लोग 3 वीडियो बना पाते हैं, मेरे से नहीं बनता है। एक वीडियो बहुत हद से ज़्यादा, वही अब तो 2 दिन बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ, चाहे एक दिन गैप करके ही मेरी वीडियो जाती है। बहुत सोचती हूँ, समझती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि अरे क्या है। लेकिन अप्सरा मैम ने बोला है कि अब हम अपनी फैमिली के अलावा किसी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, ना कुछ मुंह खोलना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल छोड़कर अपने वीडियो में वो चली गई। अब उस सवाल का क्या अर्थ निकल रहा है, मैं बहुत सोचने के बाद ही ये वीडियो लाई हूँ कि ये सवाल किस तरफ मोड़ ले रहा है, क्या अंशु की तरफ मोड़ जा रहा है या क्या है क्या नहीं है। अब खुलकर उन्होंने नहीं बताया है, ना खुलकर कुछ बातें की हैं, लेकिन कुछ तो है सच्चाई, जो कि उन्होंने बोला है कि अगर मेरा मुंह खुला तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। ये बात सचिन भी बोले, और सचिन और मनीषा से अंशु का जितना लगाव था, जिस तरीके से आधी रात को भी सचिन और मनीषा चले जाते थे, अंशु को इतना प्यार देते थे, इतना प्यार करते थे कि उसके चैनल का हर एक काम कराना, हर एक चीज़ की चैनल का क्या है क्या नहीं, हर चीज़ हैंडल करना, चाहे उसको हनीमून पर ले जाना, 1 रुपया खर्च नहीं लेना। मतलब बहुत सारा ये अंशु अपने वीडियो में भी बता चुकी है कि हम लोग कश्मीर आए हैं, लेकिन सारा कुछ एक पानी का बोतल तक सचिन भैया पेमेंट कर रहे हैं। एक भी पैसा हम लोगों पर नहीं लगा। जो हम मॉल में से खरीदे थे 1-2 कपड़ा, मैं वही खर्च की हूँ, बाकी सारा खाने पीने। उस समय किट्टो भी शायद गई थी, किट्टो भी गई थी, और अंशु और शुभम। तो ये सारा कुछ एकाएक कैसे बदल गया, मनीषा के साथ क्यों खटका, और जब खटका तो फिर इस चीज़ को थोड़ा सा दूरी बनाने में मेरे समझ से सही रहता। तो एकदम से अंशु पहुंच भी जाती थी और शिकायत भी लाती थी। कहीं ना कहीं मनीषा भी अंशु से दूर ही रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी वीडियो में भी बोला कि कुछ लोग तुम्हें भी टारगेट कर रहे हैं सचिन को लेकर। एक बार वीडियो में उसने बोला था, या हमें लग रहा है कि ये अंशु ने बोला था अपने वीडियो में, मुझे जहाँ तक दिमाग में आ रहा है, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो क्यों मनीषा ने अंशु जब गई थी तो क्यों बोला कि मुफ्त का रोटी खाने चली आई, क्या अंशु से अंदर अंदर मनीषा का क्या चल रहा है। जो सचिन आए भी, इस तरीके से प्रिंस भी गए, अप्सरा मम भी देखने गई, और सचिन नहीं गए। खैर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात, कोई बात खींचने की ज़रूरत नहीं है। जब एक दूसरे से दिल का जब कनेक्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो दिल नहीं करता है देखने को, चाहे कुछ भी। ऐसा जो सवाल उठा दिया गया है अम्बाला को लेकर, हो सकता है सचिन के मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हों, और उन्होंने परसों की वीडियो में या कल की वीडियो में बोला कि आप लोग मुँह मत खुलवाओ। तो इसी मैटर पर उन्होंने ये बोला था कि मुँह मत खुलवाओ। यही सारी बातें हैं दोस्तों, और सच में अब किसी के बारे में बोलना ही बेकार है, जब पूरी तरीके से हम नहीं जानते हैं कि आप कैमरा क्या है, क्या रिश्ता है। क्यों नहीं अंशु, अप्सरा मम के दिल में अंशु जगह बना पा रही है, क्यों नहीं बस ऊपर का दिखावा कर रही है कि मेरी मम्मी पापा आए, मेरे मम्मी पापा साथ दिए, मेरे दुख में आए, यही मेरे लिए बहुत है। प्रिंस भी आए, लेकिन प्रिंस से भी मैंने देखा बहुत सारे लोग कल के कमेंट में अंशु को लिख रहे थे कि एक बार अंशु तुम प्रिंस से बात कर लेना, कहने सुनने को नहीं रह जाएगा। ये बात मैंने कमेंट में कई लोगों को करते हुए अंशु के वीडियो के नीचे देखा। तो आज अंशु मतलब ट्राई कर रही थी बात करने के लिए, लेकिन प्रिंस का फ़ोन ऑफ जा रहा था, बंद था। लेकिन बाद में जब खुला मैसेज आया तो उनसे बात हुई, वीडियो कॉल पर भी बात हुई। चलो अच्छा है कि सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए रिश्ता रखो, लेकिन जब तक दिल से जो चीज़ें नहीं चलती हैं ना, तो वो रिश्ता नहीं रहता है। ये मेरा रियल का ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि जब
दिल का रिश्ता नहीं जुड़ता है ना, तो एक दिखावे का रिश्ता समाज को दिखाते हैं लोग कि हम इनको माता पिता समझते हैं, चाहे माता पिता बोलते हैं कि हम इनको बेटी समझते हैं, लेकिन जो चीज़ें पहले वादा किया गया था, ये वादे पर ना ये लोग उतर पाए न वो उतर पाए। अब बीच में क्यों दुरा हुआ, क्यों कैसे क्या हो गया, हालांकि अंशु हर एक मौके पर आती जाती रही, लेकिन यहाँ पर लेकिन तो जुड़ ही जाता है, लेकिन तो जुड़ ही जाता है। अब क्या हुआ इन लोगों के अंदर में, अब जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी और आएंगी भी नहीं, इसलिए कि अप्सरा ने बोल दिया है कि अब सच्चाई को मैं मुंह नहीं खोलना चाहती हूँ। तो सही बात है, नहीं मुंह खोले तो अच्छा ही है। अपना अपना रास्ते आप लोग देखिए, जैसे निभाना चाहे निभाइए, नहीं निभाना चाहिए नहीं निभाना चाहिए। और पूजा ने भी बोला कि एक मिसकैरेज होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे से उस चीज़ को कनेक्ट न किया जाए तो बेहतर रहेगा। ये चीज़ मेरे को हर्ट कर रही है कहीं ना कहीं। और जब मेरी मिसकैरेज हुई थी, मेरी भी हुई है बेटी के पहले, तो मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। जानते थे मेरी फैमिली की सारी, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, जो भी आपके समझ में आए बोलिएगा। और इसके बाद मेरी कोई वीडियो इनकी फैमिली पर तो बहुत कम ही वीडियो, जब ऐसा कंट्रोवर्सी होगा तभी वीडियो मैं लाऊंगी। बाकी बहुत सारे कंटेंट है, वैसे मेरे को नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा दिन तक इस सोशल मीडिया पर काम कर पाऊँगी, करूँगी लेकिन बहुत कम शॉर्ट वीडियो डालते रहूँगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा मेरे पास टाइम कम है और पता नहीं क्यों मन भग रहा है। रिएक्शन देने से ऐसा लग रहा है कि मेरा मन थोड़ा सा बहुत मतलब सोशल मीडिया गंदा टाइप का हो, हर जगह लड़ाई हो रहा है। बचते बचते कब तक कोई बचेगा, कहीं ना कहीं नाम घसीटा ही जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब कुछ रिएक्शन वाले अपने में भी लड़ जा रहे हैं। जैसा कि पहले ये होता था कि ब्लॉगर के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो अब रिएक्शन के लिए लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं। तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पता ना एक दूसरे को पर्सनली जानते भी नहीं हैं, लेकिन क्या चल रहा है, हर जगह वही रायता फैला है। और मैं एक प्रिंस के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि भगवान प्रिंस को जल्दी ही स्वस्थ करें और कान का जो ऑपरेशन हुआ है जल्दी ही रंजना के पास लौट कर आएँ, स्वस्थ रहें। और ख्याल करने के लिए पूजा और पूजा के हस्बैंड जी प्रदीप जी हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि बाबू बाबू बोलती है, लेकिन जितना पूजा भाइयों के लिए जान दे रही है, उतना ही भाइयों को भी पूजा को समझना चाहिए। जब पूजा आती है तो कुछ न कुछ बखेड़ा हो ही जाता है, हमेशा से। कभी पूजा खुशी मन से नहीं जा पाती है, कुछ न कुछ बखेड़ा हो ही जाता है। तो ये सोचना चाहिए भाइयों को कि अगर बहन इतना कर रही है तो बहन के लिए भी एक भाई का फर्ज होता है कि हमेशा एक बहन के लिए एक पैर पर खड़े रहना। आज सारे लोग पूजा के लिए अच्छा बोल रहे हैं, मैंने देखा उनके वीडियो के कमेंट के नीचे, तो बहुत अच्छा लगा। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। देखिए कब मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।